बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तस्नीम दर्शाब अपने ऑफिशियल चैनल से आपके सामने आज आपसे बातें करते हैं। एक तो खान साहब के ऊपर देखें जो GHQ के हमले के बारे में जो उन्होंने केसेस डाले हैं उनकी तादाद 6 है, और उसके बाद जो नवाज शरीफ और मरियम के साथ आसफ़ अली का डेडलॉक बना वो स्टिल कायम है, उस पर भी बात करते हैं। उसके बाद जहांगीर तरीन का जो भाई है वो क्यों कत्ल हुआ, और अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसका केस भी अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। अब सबसे पहले जो इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई और 25 मई के हिसाब से इन्होंने जो पर्चे काटे हैं, उस वक़्त खान साहब तो नैब की हिरासत में थे, तो इन्होंने वो 6 मुकदमात और बना दिए रावलपिंडी में, गुजरांवाला में, डिफरेंट मकामात पर, ताकि ये संगीन किस्म के मुकदमात बनाकर इनको किसी तरीके भी बिहाइंड बार किया जाए। और इसी तरह फवाद चौधरी के पीछे भी लगे हुए हैं कि आप वादा माफ गवाह बन जाओ, जैसे कि फैसल वाडा फयाजुल हसन चौहान को उन्होंने खड़ा किया हुआ। इस तरह ये परवेज़ खटक को भी अप्रोच कर रहे हैं। अब परवेज़ खटक का भाई देखें कि कैसे इंकशाफ होगा कि उसको किसने मारा। ये एक बहुत बड़ी स्कीम है जो परवेज़ खटक को कह लें कि उसको जो है ना सबक सिखाया गया। बेसिकली उसका वो भाई 63 ईयर ओल्ड था, अभी उसकी मंगनी हुई थी, बिजनेसमैन था, बड़े आराम से सोया हुआ था, और पेपर पे क्या लिखता है जी, मैं जी बीमार था तो मैं अपने आप को गोली मारूं। आप देखें कि किसी जमहूरी कंट्री में कभी आपने सुना हो, हमेशा एजेंसीज जो है ना ऐसे काम करवाती हैं जिसमें वो खुद ही पेपर लिखकर भी पास रख देती हैं जी कि मैं अपने आप को गोली मार रहा हूँ, उसके बाद वो गोली मार देते हैं। और ये सामने दिखाई देता है कि इसको किसने कत्ल किया है, क्यों किया है, क्यों करवाया है। परवेज़ खटक को सबक सिखा दिया, क्योंकि उसको भी आप फर्ज है कि आपने भी वादा माफ गवाह बनना है। इसी तरह अपना उसको फवाद चौधरी को, असद उमर को, सबके ये पीछे लगे हुए हैं। कहते हैं कि अगर अभी तो आपने पार्टी छोड़ी है, मगर जब तक आप खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, परवेज़ खटक साहब आप सुल्तानी गवाह नहीं बनेंगे, तो हम आपकी जान किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपने जो टारगेट दिया था, अब गिलगित बल्तिस्तान वाला भी देख लें, इन्होंने वो भी पूरा करने की कोशिश की है, बल्कि कर रहे हैं, और लगता है कि ये कर भी लेंगे। ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट है, जिधर भी ये जाएंगे लोग आगे से सिविलियन मुकाबला तो नहीं कर सकते। अपनी पाक आर्मी के साथ सारे प्यार करते हैं, तो फिर वो तो नहीं चाहते कि एक तसादम खड़ा हो जाए अवाम में और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जिसका सारा क्रेडिट अपना आसम मुनीर को जाता है और फैसल नसीर को। अवाम में और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इन्होंने एक खला पैदा कर दिया है, अल्लाह करे अब वो किसी तरीके से कोई ऐसा जर्नैल आए जो इस खला को ख़त्म कर पाए, कोई ऐसा आदमी आए। मगर जैसा ये चल रहे हैं उससे तो यही नज़र आता है कि ये जो है ना जंग बड़ी दूर तक जाएगी अवाम में और इस एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। जो एक नफ़रत की आग इन्होंने अवाम के अंदर पैदा कर दिया है, जिसका बार बार हम जिक्र करते हैं कि आप ऐसा ना करें, आप पार्लियामेंटेरियन के जो हकूक़ हैं उनको दें, उनके कामों में मुदाखलत ना करें। मगर आपने मुदाखलत शुरू की, या शुरू से 75 साल का आपको खून लगा हुआ है, आप कहते हैं कि नहीं हमने ये काम करना है, तो इसलिए हम भी कहते हैं कि यू मस्ट गो, कि तुम्हें भी जाना चाहिए। आपकी भी इतनी लंबी इधर लाइव नहीं होनी चाहिए इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि आप गलत काम करें, क्योंकि आपको भी पता है कि अब 30 जर्नैल तो आपके खिलाफ हो चुके हैं जो आपके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि आप एक पार्टी के साथ मिलकर उसका धड़ा जो है ना वो अपना उसका साथ दे रहे हैं, उस धड़े का PMLN का दे रहे हैं, और दूसरी पार्टियों के आप खिलाफ हैं, जरदारी का भी दे रहे हैं, और ऊपर से देखें कि आप उस पार्टी की सारी जितनी भी गवर्नमेंट है उसको भी आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना देखने वाली। अब GHQ पर जो हमला, जो कैसा हमला हुआ है, कोई किसी ने कोई उधर बम तो नहीं गिराया ना, लोग गए हैं, सियासी वर्कर्स हैं, अगर चले भी गए हैं तो उन्होंने कौन सा उधर कुछ ऐसा काम किया। ऐसे ही बस वो जी GHQ का भी डाल दें जी, ये बना दें, वो बना दें, ये सब पैसा बोल रहा है। आप लोगों को खून लगा हुआ है, पैसा बोल रहा है। इमरान खान साहब को इन्होंने हर सूरत में अभी ये आ गए हैं कि हमने जो आखिरी एक्शन करना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है, और अपना अदालतों के जो सिस्टम है उसमें नवाज शरीफ को उसकी जो है ना जल्दी उसको बरी करना है, क्योंकि उसमें जो है ना वो आप देखें बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहे हैं। नवाज शरीफ भी चाहता है कि मैं किस तरीके से
पाकिस्तान चला जाऊं, मगर वो डरता है, वो गारंटी मांगता है। अब लंदन में भी देखिए अरशद शरीफ वाला केस भी खुल चुका है, उसकी भी डेटें आ चुकी हैं, इधर भी वो केस चलने लगा। अब नवाज शरीफ लंदन की तरफ आता है तो इधर स्कॉटलैंड यार्ड का मुकाबला करना पड़ेगा, इनका भी सामना करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ जाता है तो उधर उसके सारे केस उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, मगर वो क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जो डेड लॉक दुबई में लगा हुआ है, जिसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आसम मुनीर के अलावा अपना आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने साफ जवाब दे दिया कि हमने खुद प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमने आपको ना प्राइम मिनिस्टर बनने देना है, ना मरियम नवाज बन सकती है। ये बल्कि एक साजिश जो है ना, चाल है, ये है अपनी शहबाज शरीफ की भी। वो कहता है ठीक है, केस तो मैं ख़त्म करवा देता हूँ, मगर जो इलेक्शन है वो मैं अभी नहीं होने दूंगा। इलेक्शन की तारीख अभी नैब ने नहीं दी, नैब एक आज़ाददार है, मगर उन्होंने किसी किस्म की भी कोई तारीख का ऐलान नहीं किया। ये तो किया जाए हुकूमत, अभी देखें जी 44 डेज रह गया, उसके बाद फिर इलेक्शन करवाएंगे, मगर इलेक्शन की तारीख आएगी तो फिर ये बोलेंगे कि हमारे पास तो पैसा नहीं है। ऊपर से देखें जितने भी पेंशनर हैं, 3 खरब रुपया आसिफ अली जरदारी ने सिंध में उन गरीब लोगों के ऊपर जो डाका डाला है, जो पहले महंगाई का बम्ब जो है उधर अपना सिंध के ऊपर देखें उन्होंने फटा हुआ है, अवाम भूख से मर रहे हैं, ऊपर से उनका पेंशन का सारा पैसा आसिफ अली जरदारी वो भी हड़प कर रहे हैं। और ये हुकूमतें आपस में मिलकर मौलाना फजलुर रहमान ये सारे जो अपना PDM का हिस्सा बने हुए ये मुकाबला कर रहे हैं, और इमरान खान को चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा काम किया जाए कि अगर इमरान खान को जेल के अंदर डालेंगे तो ये अंदर से भी जीत जाएगा। इसलिए इन्होंने एक और तरमीम पास किया जिसमें इन्होंने बोला है कि एक आदमी 2 जगह से ही इलेक्शन लड़ सकता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा मुबशर लकमान को इंटरव्यू में बोला था कि अगर आप एक आदमी को एक जगह से ही इलेक्शन लड़ने देते हैं, उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है आदमी की, और वो एक कहती हैं कि बासलाहियत आदमी कैंडिडेट नहीं है, बदनामी ज़माना आदमी है, चोर है, डाकू है, कातिल है, तो आप उसको 6 जगह से इलेक्शन लड़ने देते हैं, 5 जगह से वो हार जाते हैं, 1 जगह से वो जीत कर आता है पार्लियामेंट का, फिर हिस्सा बन के उधर वो गंद फैलाता है। अब इमरान खान साहब देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जगह से 6 जगह से खड़ा हुआ, 5 जगह से जीता। इमरान खान साहब 6 जगह से खड़े हुए और 6 जगह से जीते। अभी ये चाहते हैं कि नहीं जी इमरान खान साहब को हम ना जी 2 जगह से ये खड़े होंगे तो 2 सीटें जीतेंगे, तो बाकी जो 4 हैं उसमें हम घपला करेंगे। तो ये इनकी गलत फहमी है कि इमरान खान साहब ने जो लिस्टें अभी बनाई हैं, जारी की हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि यूथ के ज़बरदस्त किस्म के पढ़े लिखे लोग, दलेर जुर्रतमंद, जिनको उन्होंने बोला कि ये इलेक्शन लड़ेंगे। अब वादा माफगुआ के हिसाब से अगर फवाद चौधरी को वो चाहता है मैं बाहर भाग जाऊँ, उसको बाहर भी नहीं भागने देते। वो ये समझ रहे थे कि हम शायद जो इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के साथ लगेंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट, जनरल आसम मुनीर, फैसल मुनीर ये हमारा पीछा छोड़ देंगे। इनको पता नहीं कि जब आप एक दफ़ा इनकी बात मानेंगे, गलत कारी करेंगे, गलत इल्ज़ामात लगाएंगे किसी ऊपर, कुछ उनकी ऐसी गलत बातें मानेंगे, तो फिर ये आपको कुर्बानी का बकरा बनाकर आपको बार बार और डिमांड्स करेंगे। इसलिए आपने पहले तो पार्टी छोड़ी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जंगीर तरीन की तरफ भाग गए। अब प्रॉब्लम ये है कि जंगीर तरीन के लिए अब जो है अपना दूसरे लोग भी उसका साथ नहीं देना चाहते, वो एक मुर्दा पार्टी है, वो और भी 100-200 कैंडिडेट ले हैं तो उनके पास से वोटर तो है नहीं। अब आप लोग जंगीर तरीन के साथ तो चले गए हैं, मगर अब आपको वो कहते हैं कि नहीं आप वादा माफगुआ भी बने इमरान खान के साथ। GHQ में जो वाक़यात हुए आप बोलें जी कि हमें बिल्कुल इन्होंने बोला था और ये मशवरे हुए थे, ये प्लानिंगें हुई थी। ये समझते हैं कि अगर हम वादा माफगुआ बनकर इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो शायद इमरान खान को सज़ा हो जाएगी तो हमें वो छोड़ देंगे। ये इनकी गलतफहमी है। अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे तो याद रखें आप भी उतने ही शामिल होंगे। अगर आप ये झूठी गवाही देते हैं तो ये आपको भी पकड़ कर अंदर कर देंगे, क्योंकि उन्होंने तो पैसा लिया हुआ है। या तो फिर आप पैसा और देंगे अपनी जान बचाएंगे, या फिर चौधरी पुरेलाई की तरह पैसा नहीं देंगे तो अंदर ही रहेंगे। अब ये सारी चीज़ें, अब इनका जो आखिरी जो इनका हरबा है, जनरल आसम मुनीर, नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज, उसके अलावा ये जितने भी हैं फैसल नसीर, इनका है कि ये किसी तरीके से भी जो अलकादर ट्रस्ट वाला जो केस है 190 मिलियन वाला, उसमें किसी तरीके से बुशरा बीबी को अंदर किया जाए। बुशरा बीबी को अगर हम उसको हार्ड टाइम देंगे तो इमरान खान साहब डेफिनेटली NRO मांगेंगे। NRO मांगेंगे तो ये बाहर दूसरी कंट्री में भागेंगे कि मुझे जी रास्ता दें। मगर इमरान खान साहब टस से मस नहीं हो रहे, ये उनके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है, जनरल आसम मुनीर और पूरी PDM के लिए। हम चाहते हैं कि ये किस तरीके से NRO लेके भाग जाए, हम
पीछे से तालियां बजाएं, वो जी देखें जी भगोड़ा था भाग गया जी, ये जी एक यहूदी जंट था, वो जी देखें जी दौड़ें लगा गया, बस इसकी इतनी लाइफ थी। मगर इमरान खान साहब ने बोला है कि मैं इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपका मुकाबला करूँगा, हकीकी आज़ादी लेकर रहूँगा। और इमरान खान साहब डटे पड़े हैं। अब ये आखिरी हरबे आजमा रहे हैं कि किसी तरीके से भी हम बुशरा बीबी को हाथ डाल लें, या इमरान खान को अगर ये नहीं भागेगा तो उसके बाद फिर इसको भी हाथ डाल लेंगे और बड़े बड़े केस बनाकर इसको अंदर करेंगे। इसके बाद इसको मजबूरन NRO लेना पड़ेगा और बाहर की कंट्री में जाना पड़ेगा। जैसे कि उनको बोला गया जी कि आप उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं बस ये भी जहाद है, मैं जहाद कर रहा हूँ, मुझे हज उम्रे की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं ये मुल्क के अंदर जहाद कर रहा हूँ, मेरे 10,000 आदमी अंदर हैं, आप उनको छोड़ दें, मुझे अंदर कर दें। मगर कोई भी देख लें, ना तो कोई अंदर करता है ना बाहर करता है। 6 केसेस झूठे बनाकर अब उनमें वो कहते हैं जी कि आप अब शुरू हो जाएं जी अपने तरीके। वो कहते हैं जी मैं शुरू हूँ, चलें कौन सी कोर्ट जाना है मैं जाता हूँ, लगाएं आप जो आर्मी एक्ट की अदालतें, मैं उधर भी जाता हूँ। अब उधर भी वो बैठे हुए हैं, अब डरे हुए हैं अंदर से कि करें तो क्या करें। ये इमरान खान तो कोई बात मानने वाला नहीं है, आपस में सारे जोड़कर बैठे हुए हैं। अपना जनरल आसम मीर को भी अपनी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी उसको बहुत ज़्यादा मुखालफत है, उसको भी समझ नहीं आ रही। रोज़ एक नई से नई स्टोरी का उसको मुकाबला करना पड़ता है। और बाजवा साहब उसके साथ मिले हुए हैं। बाजवा जो है उसको मरीम नवाज ने और नवाज शरीफ ने भी बड़ा बुरा भला कहा, कहते रहे हर तकारीर में जलसों में। अब नवाज शरीफ इस बात से डरता है कि अगर मैं जाऊंगा तो जनरल बाजवा जो है ना, जो साबिका है, ये तो आसम मुनीर को इसने कंट्रोल किया हो, तो ये ना हो कि ये मुझे भी पकड़ ले, ये मुझे बोले कि हाँ जी आप बड़ी बकवासबंदी करते थे, आपने बड़ी बातें की थी, तो आपने मेरे बारे में भी ये बातें की हैं। तो पता लगे नवाज शरीफ को भी पकड़ कर अंदर कर दिया। इस वजह से नवाज शरीफ अब जब लंदन की तरफ देखता है तो उसको अरशद शरीफ का कत्ल दिखाई देता है। मरीम नवाज लंदन की तरफ देखती है तो उसको अरशद शरीफ का कत्ल याद आ जाता है। तो जब वो पाकिस्तान की तरफ देखती है तो वो उधर भी फंस जाता है नवाज शरीफ। उसको समझ आती है कि इधर भी मैं कुर्बानी का बकरा ना कहीं बन जाऊँ, ये अपना बाजवा के आगे या आसम मुनीर के, क्योंकि उन्होंने पैसा तो ले लिया। इमरान खान के पास तो पैसा है नहीं, वो तो कहता है जो मेरे पास आप समझते हैं 190 मिलियन अपना डॉलर है, तो आप उनको हेलीकॉप्टर पर लेकर पूरे पाकिस्तान के ऊपर हेलीकॉप्टर पूरे पाकिस्तान के गरीब अवाम के ऊपर फेंकें ताकि अवाम को रोटी मिल जाए। मुझे तो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने मैंने तो पहले सुप्रीम कोर्ट को उनके अकाउंट में पैसे दिए हुए हैं, आपके पास वो लीगल मनी आई हुई है, तो आप उनको गरीब अवाम को दे दें, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इन चोरों डाकुओं को पड़ता है जिन्होंने 300 मिलियन डॉलर लिया और उसमें से आप देखें कि इन्होंने आधे पैसे तो आपस में बंदर बांट कर लिए और आधे पैसे रह गए हैं। उसके मतलब ये अभी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और अब ये गिलगित बल्तिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं कि चलें उधर बढ़ेंगे, उसके बाद शायद हम मुकम्मल खात्मा कर पाएंगे। ये जो है ना लगे हम वो अफलातून की तरह के, बस हमने ये भी कर लिया, हमने केटू पहाड़ भी सर कर लिया, हमने फलां इलाका वो भी फतह कर लिया, हमने फलां इलाका भी फतह कर लिया। मगर जब इनकी सही जंग लगेगी किसी के साथ फिर ये बोलेंगे कि हमारे टैंकों में तेल ही नहीं है, हमारे जहाज़ हमारे पास 5 ही हैं, हमारे पास पायलट ही नहीं है, हमारे पास कुछ ये चीज़ें नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। फिर इनकी चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। तो जब ये सिविलियन से लड़ेंगे तो इनके टैंक भी निकल आएंगे, इनकी तोपें भी निकल आएंगी, ये शेर की तरह दौड़ेंगे। इनको पता है सामने गरीब अवाम है, भूखी है, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, और उन पर जो जुल्म 75 साल से सियासतदान और ये जर्नैल जो बिके हुए कर रहे हैं वो आप सब के सामने है, पूरी कौम के सामने है और पूरी ओवरसीज़ के सामने है, पूरी अवाम जानती है, हर बाशऊर बाज़मीर आदमी जानता है, बागैरत आदमी जानता है कि ये लोगों ने इन्होंने गरीब अवाम के साथ किया हुआ है। इस नवाज शरीफ ने, इन्होंने आसफ अली जरदारी, इनसे पहले भी जितने आए आप देख लें कि इन्होंने 75 साल से ये जो गरीब अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। अभी आखिर इन्होंने पे तो करना है, पे बैक तो डेफिनेटली करना है, क्योंकि अभी तो शौर आ चुका है। इमरान खान चाहे आप उसको उधर से भगा दें, उसको आप जेल में डाल दें, अवाम में जो शौर आ चुका है, नफ़रत की जो आग फैल चुकी है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे कि इमरान रियाज खान को ये क्यों नहीं छोड़ रहे, वो किधर हैं, आया जो जितने भी लफाफा साफ़ी हैं वो इमरान रियाज के लिए क्यों आवाज़ बुलंद नहीं करते, जैसे कि सलीम साफ़ी, मंसूर अली और इधर जितने लंदन में सहाफ़ी बैठे हैं, कोई भी इमरान रियाज के लिए आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं है।
और जो कुरान पाक की बेरहमती हुई है। इमरान खान साहब ने जुमे को जो उन्होंने आवाज़ बुलंद की है कि सारी कौम बाहर निकलें, शहबाज शरीफ ने भी जुमे को आवाज़ बुलंद कर दी। उसको पता है कि मैं बुलाऊंगा तो कोई भी बाहर नहीं आएगा, तो चलें इसी बहाने इमरान खान साहब बुलाएंगे तो कौम बाहर आ जाएगी, तो मैं बोलूँगा जी मैंने आवाज़ दी है। तो देखें पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया। ये एक झूठों का पलंदा है। इंशाल्लाह इनकी इतनी लंबी लाइफ नहीं है, तो ये खुद ही इनकी हुकूमत इनके ऊपर गिरकारी ये तबाह बर्बाद होने वाले हैं। जिस पर लोग जो है ना ये कहते हैं ना कि बात मिठाइयाँ बांटने की नहीं है कि IMF ने पैसा दिया है, बल्कि सोचने की है। मगर ये जितने भी पटवारी हैं ये मिठाइयाँ बांट रहे हैं और ये अपना जो है पैसा अपने सहाफ़ियों को लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि जो अपना सोशल मीडिया पर किसी तरीके से भी मरियम नवाज़ को लीडर बनाया जाए और नवाज शरीफ को चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इनकी वो चुतरौल की है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो किधर जाएं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी कहानी आपके सामने अंदरूनी लाऊंगा कि उधर हुआ इनके साथ क्या है। बहुत शुक्रिया भाइयों। तस्नीम हैदर का सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।